एक्शन। ठीक है ना, हो गया? अरे हुआ? चलो पहला क्वेश्चन क्या लिखा बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पर देखेंगे। भंवर धाराएं क्या है, इसमें क्या हानि होती है, इन्हें रोकने के उपाय लिखिए। आपको याद है भंवर धाराएं किसे कहते हैं? भंवर धाराएं किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भंवर धाराओं पर एक प्रश्न जरूर आना है। ठीक है ना, तो प्रश्न नोट कर लें। भंवर धाराएं क्या है, इनसे क्या हानि होती है और इन्हें रोकने के उपाय लिखिए। चल गया? लिख लिया? प्रश्न लिख लिया? चलो आंसर लिखो। ओहो आप तो मिटने ही भारी। लिखो आंसर, तो मैं बोल देता हूं, लिखते जाओ। किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। पानी डालें। किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। लिख लिया? तो चालक में जल में उत्पन्न मिटा दे। हाँ, चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार धाराएं प्रेरित हो जाती है। मिटाना इसको। चक्करदार धाराएं प्रेरित हो जाती है। चक्करदार धाराएं प्रेरित हो जाती है, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। जिन्हें कौन सी धाराएं कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। लिख लिया? अब इनको आगे क्या लिखा, इनसे क्या हानियां है? अरे क्या लिखनी है अपन को? हानियां लिखनी है, तो लिखो हानि। हानि लिखेंगे, पहली हानि लिखेंगे कि भंवर धाराओं के कारण चालक को दी गई ऊर्जा का, है ना, चालक को दी गई ऊर्जा का बहुत कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। चालक को दी गई ऊर्जा का बहुत भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। दूसरा लिखेंगे, सेकंड नंबर डालें। दूसरा नंबर लिखा? सेकंड नंबर लिखेंगे, मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। हाँ, मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। तीसरा लिखें, तीसरा लिखेंगे, मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं। तीसरा लिखेंगे, चौथा अब नहीं। अब इसको क्या करने के, इन्हें रोकने के उपाय। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये। रोकने के लिए क्या करेंगे? भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने या रोकने के लिए, भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने अथवा रोकने के लिए चालक के क्रोड को पटली तथा नर्म लोहे का बनाया जाता है। पटली तथा चालक के क्रोड को पटली तथा नर्म लोहे का बनाया जाता है। चालक के क्रोड को पटली तथा कैसा बनाया जाता है? नर्म लोहे का बनाया जाता है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सेकंड, इसके बाद आगे बढ़ा लो। ये तो मैंने करा दिया दूसरा, तो अरे करा रखा है। यदि किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी गई, 1 मिनट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है, यदि चुंबकीय से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय पर निर्भर निम्नलिखित समीकरण, ये तो करा रखा है, तीसरा भी करा दिया। चौथा प्रश्न पर आ जाओ डायरेक्ट, नीचे और ऊपर ले ले इसको, 4th नंबर वाला क्वेश्चन। बस 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 नीचे ले, थोड़ा नीचे ले, बस देखो। अब बोर्ड पर देखेंगे, मिट गया अभी। अब तुम जाते समय इसको मिटा के जाया करो, नहीं तो कल से खुद मिटेगा भी नहीं है कभी। इस पे लिखी गई बातें अमर अजर हो जाती है, कि अजर अमर हो जाती है। देखो फेराडे के दोनों नियम हैं। लड़के जिसने ये प्रश्न करना अपन को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखो तो आप प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करो। पूरा प्रश्न लिख लिया। अब इधर देखेंगे, कहां पर देखेंगे? इस व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे, ब्लू बोर्ड पर। किस पर देखेंगे? व्हाइट भी नहीं रहा, अब तो हमारा बोर्ड भी ब्लू हो गया है। देखें इधर, हाँ ये पुराना दिख रहा, कितना दिख रहा? बस आधा ही दिख रहा। क्या बात कर रहा? अच्छा, तो इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे ना अपन। आप ऐसे रोटेट करेंगे, दिख गया बिल्कुल। आप इधर देखें, हाँ कोई बात नहीं, फिर घुमा देंगे। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। अब इधर देखेंगे, दोनों नियम कैसे याद करेंगे? देखो लिख तो सबने रखा है, नहीं लिख रखा हो तो कोशिश कर लेंगे लिखने की। मैं तुमको लिखा नहीं रहा हूं, मैं याद करूंगा, है ना। क्या करेंगे? याद करेंगे। कैसे करेंगे? देखो पहला नियम तो फेराडे ने चुंबकीय प्रेरण संबंधी निम्नलिखित दो नियम है, यहां लिखेंगे फेराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी निम्नलिखित दो नियम है। दो नियम है। कौन कौन से? देखिए पहला नियम, फर्स्ट नियम देखना, प्रथम नियम। कल आपको काफी, अब है ना, इसे मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं तो इसी में बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्कैन किए हुए पड़े क्वेश्चन, समझाना ही तो है, तो तुम लिख तो लोगे ही सही, ठीक है कि नहीं? तो दोनों चलाएंगे, इसको भी चलाएंगे और इसको भी चलाएंगे, ताकि तुम्हें दिक्कत कम आएगी। पहला नियम क्या है? देखो, यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। तो कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? और यह कब तक बहता रहता है? यह तब तक बहता रहता है जब तक कि कुंडली में क्या होता है? कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है, फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है।
परिवर्तन जारी रहता है। अब देखो उदाहरण समझना आप, ये तो अपन ने लिख दिया। आप लोगों ने वो मोटरसाइकिल की हेडलाइट देखी चलती हुई, कब तक चलती है? मोटरसाइकिल स्टार्ट रहती है, उसमें क्या रखा है उसने, इंजन के साथ एक ऐसा क्या लगा दिया है, यहाँ पर डायनामो लगा दिया उसने। क्या लगा दिया? और डायनामो का संबंध किससे कर दिया? इंजन से कर दिया। जैसे अपन किक मार के इंजन स्टार्ट करते हैं तो वो डायनामो उसके साथ क्या होने लग जाता है? रोटेट होने लगता है। और जब तक वो रोटेट होता रहता है, बात समझ में आ रही ना, जब तक वो रोटेट होता रहता है, जब तक इंजन चलता रहेगा तब तक ही रोटेट होगा और अपनी मोटरसाइकिल की हेडलाइट चलती रहेगी। जैसे अपन इंजन बंद कर देंगे, लाइट चलाएंगे तो नहीं चलेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये यहाँ से निकलने वाली बल रेखा ऐसे जाएगी सर। हम यहाँ जब इसको रोटेट करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से क्या होगा? उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। दूसरा वाला देखिए, द्वितीय नियम क्या है इसका? द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम, द्वितीय नियम लिखेंगे, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, बल का मान किसके समानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, की दर के समानुपाती होता है ना। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती, अर्थात यहां लिखेंगे देखो, ई समानुपाती डी फाई अपॉन डी टी। क्या लिखेंगे? ई समानुपाती डी फाई अपॉन, यहां से ई बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के और डी फाई अपॉन डी टी। अब ऋण चिन्ह किस बात का प्रतीक है? यहाँ ऋण चिन्ह लगाया ना, तो आप लोगों ने एक उदाहरण दोहा सुना होगा, जिसकी थाली में खाया उसी की में छेद किया। अरे बोलते हैं कि बोलते हैं? तो ये ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि यह विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध कर दिया जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि यह विद्युत वाहक बल किसका विरोध कर रहा है? उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये, है ना, जिसकी थाली में खाया उसी में छेद कर दिया इसने। समझ में आ रहा ना? तो इसको हटा देंगे तो यहाँ ई और के का मान सभी पद्धतियों में एक होता, तो ई बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? माइनस डी फाई अपॉन, अब प्रश्न क्या था वहां देखिए आप, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात किए, तो ये हो गया बस। लास्ट में इसको ऐसे गोल बना करके और लास्ट में क्या लिख देना चाहिए? यही प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। आगे समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? आगे देखो अगला, लेंज का नियम लिखो ना। ये क्या है? अरे ये चुंबकीय क्षेत्र, एक कृत्रिम उपग्रह वाले को छोड़ दो रे इसको। छठा वाला क्वेश्चन देखो, लेंज का नियम लिखो। क्या है अगला? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखो तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिए आप। लेंज का नियम बच्चों बहुत अच्छे से याद करेंगे सभी इसको। लेंज का नियम, और जिसको याद नहीं हो रहा हो महेंद्र से पूछना, वो जरूर इसका सही आंसर बताएगा। मैंने उसको बहुत अच्छा उदाहरण बताया था, उसको कह रहा था सर मेरे समझ में नहीं आया है। अरे यार ये सब कैसा बोर्ड से जान निकाल दी बिल्कुल यार। अगला क्या है? लेंज का नियम, है ना? क्या है लेंज का नियम? जैसे अपने पास विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया था, अभी अपन ने फेराडे के नियम में क्या कहा था? कौन उत्पन्न हो गया? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के दो नियम है। विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम है? दो। एक तो है लेंज का नियम, एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एक कौन सा है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का।
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम है? कौन कौन से? लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है ना। अभी हाल अपन ने उसमें ऑब्जेक्टिव में पढ़ा भी था। अब लेंज का नियम क्या है? यहाँ लिखे, किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है, सदैव इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो, वह स्वयं उत्पन्न हुई हो, उत्पन्न हुई हो। ठीक है ना। किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हाल अपन ने जो माइनस चिन्ह का कारण लिखा था वो का वही वापस यहाँ रिपीट कर दिया है। किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई। ठीक, समझ में आ रहा। अब देखिए इधर, जैसे अब ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल कैसे होता है। हमने स्टार्टिंग में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए फेराडे का नियम पढ़ा था कि ये कुंडली थी, उसके पास अपन क्या ला रहे थे, एक दंड चुंबक ला रहे थे ऐसे, और दंड चुंबक का ये कौन सा सिरा है, एन सिरा। जैसे ही इसके पास लाएंगे अपन तो ये भी क्या बन जाएगा, एन। जैसे ये ऐसा रहता है, ये चुंबक है और इसको इसके पास ला रहे हैं अपन इस कुंडली, तो जैसे इस कुंडली के पास लाएंगे इसके ये वाला सिरा कौन सा बन जाएगा, एन। तो अब इस एन और एन के बीच क्या होगा, इस एन और एन के बीच में कौन सा बल लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब लिखेंगे कैसे कि जब दंड चुंबक के एन सिरे को कुंडली के पास लाया जाता है, कैसे लिखना है, जब दंड चुंबक के एन सिरे को कुंडली के पास लाया जाता है। लिखो, जब दंड चुंबक के एन सिरे को कहाँ लाया जाता है, कुंडली के पास लाया जाता है, पास लाया जाता है, तो क्या होता है, अरे एन को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, तो प्रेरण के कारण कुंडली का यह सिरा भी एन ध्रुव बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, प्रेरण के कारण कुंडली का यह ध्रुव क्या बन जाता है, एन ध्रुव बन जाता है, एन ध्रुव बन जाता है। ठीक है ना। अब ये बताओ, दो समान ध्रुवों में क्या होता है, तो बन जाता है, तो बनने के कारण क्या होगा, इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा। लिखेंगे, अतः इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, बल कार्य करने लगता है। ठीक है ना। कौन सा बल कार्य करने लगता है, समझ में आ गया। अब जब दो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहे हैं और फिर भी अपन जबरदस्ती इस कुंडली के अंदर लाएंगे तो अपन को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इस कार्य के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध हम जो कार्य करते हैं, आगे लिखेंगे, इस बल के विरुद्ध हम जो कार्य करते हैं, इस बल के विरुद्ध हम
जो कार्य करते हैं वह हमें कुंडली में किस रूप में प्राप्त हो जाता है बच्चों? विद्युत धारा के रूप में, विद्युत धारा के रूप में प्राप्त हो जाता है। अभी अपना अधूरा काम हुआ है। अभी अपन ने लेंज का नियम लिखा है, 3 नंबर में आएगा तो अभी तक 2 नंबर का अपन कंप्लीट कर सके। कितने नंबर का? 2 नंबर। अब तीसरा नंबर यदि लेना है तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे ही ये चिन्ह बनाया तो इसको उल्टा बनाए अगली बार फिर चित्र में, और अब यहाँ एस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एस। क्या बनेगा? एस। अब क्या लिखेंगे? जब अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना अपन को। जब दंड चुंबक के एन सिरे को कुंडली के से दूर ले जाया जाता है, पास को क्या लिख देंगे? लिखो अब अपनी कॉपी में। जब एन सिरे को, एन ध्रुव को, जब एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, पास की जगह क्या कर देंगे? दूर ले जाया जाता है। तो प्रेरण के कारण, किसके कारण? किसके कारण बच्चों? प्रेरण के कारण। कुंडली का यह सिरा क्या बन जाता है? एस ध्रुव बन जाता है। क्या बन जाता है? एस ध्रुव बन जाता है। अतः कुंडली और चुंबक के मध्य, अतः कुंडली और चुंबक के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है। आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध हम जो कार्य करते हैं वही कार्य हमें कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त हो जाता है। वही कार्य हमें कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस आकर्षण बल कार्य करने लगता है, और इस आकर्षण बल के विरुद्ध हम जो कार्य करते हैं वही कार्य हमें कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम किसके अनुकूल है? ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। हुआ? आपको हुआ? समझ में आया? 1 मिनट इसको बंद कर दो।